29 जुलाई 2021 को टर्की के एक टाउन जिसका नाम मानवगढ़ है, वहां पर फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट किया गया और जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई और 50 से भी ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। टर्की की अथॉरिटीज अब यह पता करने में लगी हुई है कि जंगल में आग लगी तो लगी कैसे और लगाई तो लगाई किसने। 28 जुलाई 2021 को टर्की के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के मिस्टर बेकिर पकडेमिरली ने अंटालिया प्रोविंस में हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स रिपोर्ट किया। जिन लोगों को पता नहीं है कि अंटालिया रीजन किस चीज के लिए फेमस है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंटालिया रीजन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर दुनिया भर के टूरिस्ट एंजॉय करने के लिए आते हैं, स्पेशली तौर पर रशिया और यूरोप से। लेकिन रातों रात कहानी तब बदल गई जब उसी रीजन में 50 किलोमीटर के दायरे तक आग फैलती चली गई। 29 जुलाई थर्सडे को टर्की के 16 अलग अलग लोकेशंस पर वाइल्ड फायर रिपोर्ट किया गया, जिसमें लेमलर रीजन भी शामिल था। मेयर ऑफ मरमरीज जिनका नाम मेहमत ओख्ते है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि आग लगने से जो बर्बादी हुई है, इस बर्बादी से हम इनकार नहीं कर सकते। टर्किश प्रेसिडेंशियल कम्युनिकेशन डायरेक्टर जिनका नाम फहरतीन अल्तुन है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हमने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है, जो लोग इस आग लगने के पीछे जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टर्की के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के मिस्टर पैकडेमिरली ने रिपोर्ट किया कि हमने 53 फॉरेस्ट फायर को अंडर कंट्रोल कर लिया है और 4000 फायर फाइटर्स को डिप्लॉय किया है ताकि आग अपनी हद से आगे न बढ़ पाए। टर्किश गवर्नमेंट के डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट प्रेसिडेंसी ने क्या रिपोर्ट किया है वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने रिपोर्ट किया कि 3 लोगों की डेथ हो चुकी है, 112 लोग आग में झुलस चुके हैं, 58 लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया है बिकॉज ऑफ स्मोक इनहेलेशन, 10 लोगों को अक्सेकी रीजन से रेस्क्यू किया गया है, 1000 फार्म एनिमल्स जल चुके हैं और 1500 एकड़ की खेतीबाड़ी की जमीन बर्बाद हो चुकी है। ये तो बात हो गई टर्की की, लेकिन नोबडी इज टॉकिंग अबाउट लेबनान। लेबनान में क्या हालात बने हुए हैं आज हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट लेबनान? बिकॉज द कंडीशन ऑफ टर्की एंड द कंडीशन ऑफ लेबनान आर एब्सोल्युटली सिमिलर, बिकॉज दोनों ही देश में वाइल्ड फायर रिपोर्ट किए गए हैं। सिविल डिफेंस ऑफ लेबनान एंड सिविल डिफेंस ऑफ सीरिया, इन दोनों ही कंट्री ने अपने अपने रीजन्स में वाइल्ड फायर रिपोर्ट किया है। एक 15 साल के बच्चे की मौत तब हो गई जब वो फायर फाइटर्स की हेल्प कर रहा था, तब जब फायर फाइटर्स आग बुझा रहे थे। लेबनान की सिविल डिफेंस ने सैन्य बल के साथ साथ 25 फायर ट्रक्स को और 4 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया है ताकि आग के ऊपर जल्दी से जल्दी काबू पा लिया जाए। लेकिन जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा आग से झुलस चुका है। लेबनान के ऑफिशियल्स ने फ्लोरा, फौना एंड माउंटेन्स की जलती हुई इमेज को शेयर करते हुए लिखा, क्वाइट डिवास्टेटिंग। लेबनान की ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम रेड क्रॉस है, उन्होंने रिपोर्ट किया कि 17 लोगों को उन्होंने इवैक्यूएट किया है, 30 से ज्यादा लोगों को उन्होंने ठीक किया है और 8 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया है। अंडार्ट विलेज के मेयर जिनका नाम ओमर मसूद है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि देयर आर लॉट्स ऑफ डैमेजेस, लॉट्स ऑफ लॉसेस। उन्होंने अपने शब्दों में यह भी जोड़ा कि 500 एकड़ का जो जंगल है, स्पेशली तौर पे पाइन एंड ओक ट्रीज, वो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। उमर मसूद ने द एसोसिएटेड प्रेस, एक मीडिया एजेंसी है, उनसे बातचीत के दौरान में क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूं। He said, as you see the weather and the wind, even with helicopters of the Lebanese army, they are not able to control fire. वेडनेसडे को लेबनान की नेशनल न्यूज ने अक्कर प्रोविंस में वाइल्ड फायर रिपोर्ट किया। सीरियन सिविल डिफेंस के चीफ जनरल जिनका नाम सईद अल अवाद है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ऊंचा तापमान, तेज हवाएं और उबड़ खाबड़ रास्तों ने हमारे काम को और उलझा दिया है, हमारे रास्तों में रुकावट पैदा कर दिया, जिसकी वजह से आग पर नियंत्रण पाना और भी मुश्किल हो गया।